हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक जोशी, आपका अपना एमजे सर। आज हम बात करेंगे कि नीट 2023 के लिए कितना समय बचा हुआ है और हमें उसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो हम सबसे पहले नीट 2023 कब होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो अगर हम पिछले सालों में देखें तो 2018 और 19 तक जो नीट की परीक्षा थी वो मई में हो जाया करती थी। फिर कोरोना के आने से 2020 में ये अक्टूबर में हुई, फिर 21 में सितंबर में हुई और अभी 2022 में ये जुलाई में हुई है। अगर आप देखें तो कोविड की वजह से थोड़ा 5 महीने का एक ड्यूरेशन बढ़ गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको कॉम्पनसेट किया है एनटीए ने। और अब मुझको लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो नीट का एग्ज़ाम होगा, अगर सब कुछ सही रहता है और दोबारा से कोविड जैसी कोई सिचुएशन नहीं आती है, जिसकी अब कोई संभावना भी नहीं है, तो मुझको लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है नेक्स्ट ईयर वो मई में ही रहने वाली है। और वो एक्सपेक्टेड डेट होने वाली है 14 मई से लेकर 21 मई के बीच में। तो अपने को ये एक टेंटेटिव डेट मान के चलना चाहिए और फिर इसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी का जो प्लान है वो अपने को बना लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपने को ये करना चाहिए कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम नीट 2023 एस्पिरेंट हैं तो हमें सबसे पहले हमारी जो प्रिपरेशन है उसको तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए और सबसे पहला काम करना चाहिए कि हमें बेसिक्स पे काम करना चाहिए। कोई बहुत हाई फाई पढ़ने की कोशिश करने के चक्कर में क्या होता है कि बेसिक्स पे ध्यान चले नहीं जाता है और फिर वो हमें लास्ट तक परेशान करता रहता है। तो आप अपने बेसिक्स पे कमांड कीजिए और रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं फिर उसको एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले तो बेसिक्स पे फोकस कीजिए। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी से पूछा जाता है और नीट में बहुत बेसिक बातें पूछी जाती हैं, लेकिन हम लोग उनकी तैयारी सही तरीके से नहीं करते, इसलिए गड़बड़ होती है। तो आप अपने बेसिक्स पे पूरा कंट्रोल रखिए, पीवाईक्यूज़ पे कंट्रोल रखिए और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको लगाना चाहिए। एनसीईआरटी को बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एकदम इस तरह से अगर आप सोचकर तैयारी करते हैं और आप देखिए स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है ना। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। ऐसे नहीं कि जब मन चाहा जो पढ़ लिया। आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप उस हिसाब से बनाइए। अगर आप इस साल 12th में ही हैं और अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि आपको अपना बोर्ड्स का भी एग्ज़ाम जो है वो लिखना है। तो इसको ध्यान में रखकर आप काम कीजिए और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको पूरा टाइम टेबल जो है वो कैसे हम बनाएंगे इसके बारे में बताऊंगा। इसके अतिरिक्त नीट की परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजिक्स। अगर आप नीट 2023 एस्पिरेंट हैं और अगर आप फिजिक्स में किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर मानते हैं तो फिजिक्स को अपना डर नहीं अपनी ताकत बनाने के लिए मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूं। और मेरे जो प्रीमियम कोर्सेज़ हैं उनमें एकदम जो 11th क्लास के, 12th क्लास के और 30th यानी कि ड्रॉपर के लिए है, उसमें एकदम विथ एनिमेशन, नॉन इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम्स के बेहतरीन सॉल्यूशंस आपको दिखाए गए हैं। आपके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इतनी गजब तरीके से समझाई गई है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़ोरदार तरीके से कवर हो जाता है। और इसके लिए आप प्ले स्टोर से बियॉन्ड इक्वेशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा इस स्थिति में हैं कि वो एफर्ट नहीं कर सकते, तो हमने उनके लिए एक बैच लॉन्च किया है जिस बैच का नाम है आज़ाद बैच। और इस आज़ाद बैच में हम लोग उनको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं नेक्स्ट 4 मंथ में। और हमारा प्लान है कि हम उनको इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे कि वो 160 प्लस पे पहुंच जाएं, है ना। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं और आप पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं एंड तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको, जो कि नर्चर, एंथ्यूज और अचीवर के नाम से हैं। और अगर आप मान लीजिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए है आज़ाद बैच। और आज़ाद बैच बहुत गजब का होने वाला है। इसमें डेली आपको टारगेट मिलने वाले हैं, है ना। और इसके अंदर आपकी एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस आपकी करवाई जाने वाली है। ये 23rd तक ही इसमें एडमिशन ले सकता है कोई भी। और इसकी जो कॉस्ट है वो केवल ₹1 फीस है इसकी। और ये कोर्स 4 मंथ चलेगा, यानी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप जिस भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं
तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और इतना अफोर्डेबल है कि केवल 1 रुपीज़ फीस है। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।